हेलो, माय नेम इज किस नेपाल। आप देख रहे हैं केपाल कोचिंग क्लास। जो भी विद्यार्थी छात्रावास अधीक्षक ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड 6 भाग होता है। पहला होता है फंक्शन की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, स्पेशल की, न्यूमेरिक की, और पांचवा होता है टोगल की, छठवा होता है मॉडिफायर की। ठीक, तो इसे लाइन से देखेंगे एकदम डिटेल में। पहला देख लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन की क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर हल्का हल्का आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन की क्या होते हैं, F1 से लेकर, देखना यहाँ F1 से लेकर के जो F12 तक के जो भी बटन होते हैं इस लाइन में, वो फंक्शन की कहलाता है। ठीक, और न्यूमेरिक की क्या होती है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की ए वाले भाग होता है। जैसे यहाँ से 1 2 3 यहाँ गिनती लिखाया है, फिर यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्ड माला का जो भी है वो लिखा है। इस दोनों को मिला करके बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ठीक, ए से लेकर जेड तक का और 0 से लेकर 9 तक की गिनती आता है इसके अंतर्गत। और न्यूमेरिक की देखते हैं। ठीक, न्यूमेरिक की क्या होते हैं, तो इस साइड में सिर्फ यहाँ पर गिनती लिखा है 1 2 3 4, इस वाले को न्यूमेरिक की बोला जाता है। मतलब न्यूमेरिक की क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक का जो जो संख्या है उसे न्यूमेरिक की बोलते हैं। और स्पेशल की के अंतर्गत यहाँ पर देखना अब द रेट, स्टार, डॉलर, परसेंट, डॉलर, स्टार, ब्रैकेट, ये सब यहाँ पर जो चिन्ह है ये सब स्पेशल की के अंतर्गत। ठीक, ये नोट अभी बताने वाला हूँ, नहीं अभी बता देता हूँ। ठीक, नम लोग को दबाने के बाद न्यूमेरिक की दिशा का काम करता है। दिखा रहा हूँ ना, ये वाला है नम लोग। जैसे नम लोग दबाएंगे ये आठ आठ का काम नहीं करेगा, बल्कि ये दिशा काम करेगा। यहाँ पर देखो एरो का भी चिन्ह दिया है, और यहाँ पर भी जो कुछ भी है, मतलब ये नम लोग दबाने से संख्या संख्या काम नहीं करता, इसमें जो है वो वाला काम करना शुरू कर देता है। ठीक, अब पांचवा है हमारा टोगल की। टोगल का क्या मतलब होता है, एक ही बटन से दो काम। एक ही बटन से दो काम। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है, कैप्स और नम लोग आता है। ठीक, ये वाला कैप्स लॉक और नम लोग टोगल की के अंतर्गत आता है। फिर मॉडिफायर की इसका मतलब होता है चेंज करना। ठीक, मॉडिफायर का मतलब होता है चेंज करना। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये तीनों क्या होता है, मॉडिफायर की होता है, चेंज करने के काम में आता है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 1968 में क्रिस्टोफर सोल्स और इसके दो सहायक थे। क्रिस्टोफर सोल्स मुख्य थे, इसके दो सहायक थे, कार्लोस गूल्ड। ठीक, कार्लोस गूल्ड और सैमुअल डब्ल्यू इसके सहायक थे। ये तीनों ने मिलकर इस की कीबोर्ड का नाम है क्वार्टी। ठीक, क्वार्टी का नाम क्वार्टी बता रहा हूँ, यहाँ देखना QWERT, इसलिए इसका नाम क्वार्टी पड़ा। जो पहले का लेटर है उसको लेकर के बोल दिया गया। ठीक, और सबसे पहले इसकी जो खोज हुआ था एज अ टाइपराइटर के रूप में खोज हुआ था। ठीक, अब देख लेते हैं फंक्शन की के कंप्यूटर में क्या क्या उपयोग है। तो जो F1 है वह हेल्प के लिए उपयोग होता है। जो F2 है वो सर्च के लिए होता है। जैसे कोई भी आपको गाना नहीं मिल रहा है तो सर्च करते हैं नहीं नाम से, तो ऐसे में F3 काम आता है। ठीक, F4 अकेला काम नहीं आता, इसको Alt+F4 दबाते हैं तो इससे क्या होती है, वर्तमान में जो प्रोग्राम चल रहा है उसे बंद करने के लिए हम लोग क्या क्या दबाते हैं, Alt+F4 का। अब देखते हैं F5, रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का इस्तेमाल करते हैं, और विंडो को अपडेट करने के लिए भी। ठीक, और F6 का क्या यूज है, तो आवाज़ को कम करने के लिए यानी लो करने के लिए F6 बटन का इस्तेमाल किया जाता है। और F6 का एक और URL में जंप करने के लिए। ठीक, F7 देख लेते हैं, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कोई बुक लिख रहे हैं या फिर बहुत बड़ा ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, तो उस बीच में आपको कहाँ पर स्पेलिंग गलत है पता करने के लिए हम F7 का उपयोग करते हैं।
अब देख लेते हैं F8 का। ये क्या होता है, रिबूट के लिए होता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करके दोबारा चालू करना रिबूट कहलाता है, ठीक। रिबूट क्या है, एग्जाम में कई बार पूछता है, ध्यान देना। ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करके दोबारा चालू करना रिबूट कहलाता है। जब पहली बार विंडो को डाला जाता है तब इसे बूटिंग बोलते हैं। जब विंडो को पहली बार डाल से बूटिंग कहते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ बूटिंग, बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो बूटिंग के दो प्रकार के होते हैं, ठीक। वार में बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। नाम से ही स्पष्ट है, वार में मतलब चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके खोलना। उस समय क्या होता है, चलते हुए कंप्यूटर घर में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वार में बूट, ठीक। कोल्ड बूट मतलब ठंडा कंप्यूटर, यानी जो बंद है, बंद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूट कहलाता है। देखना, जैसे हम कोई मोबाइल या कंप्यूटर जो भी चलाते हैं तो गर्म क्यों हो जाता है, तो उसका कारण है राम, ठीक। रैम के कारण ही गर्म होता है, ठीक। F9 का फंक्शन देख लेते हैं। सेलेक्ट आइटम यानी वस्तु को रिमूव करने के लिए F9 का यूज करते हैं, और इसका एक और यूज है गलती ढूंढने में, ठीक। अब F10 का देख लेते हैं। F10 सिंगल यूज नहीं होता है, इसके साथ शिफ्ट प्लस F10 दबाने पर माउस का राइट क्लिक का काम करता है, ठीक। F11 यह क्या करता है, छोटे स्क्रीन को बड़े स्क्रीन में बदलना और बड़े स्क्रीन को छोटे स्क्रीन में बदलने का काम करता है, ठीक। F12 सेवस यानी कि सेव करने का काम में आता है। आगे देखते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की में तीन प्रकार की होते हैं। पहला है शिफ्ट, यह अक्षर को कैपिटल लेटर में दिखाता है और यह चिन्ह को दिखाने का काम करता है। बता रहा हूँ कैसे, जैसे कि शिफ्ट की बात कर रहे थे ना, ऐसे अगर हम इसे नॉर्मली 2 को दबाएंगे इस वाले को तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक। मगर हम जैसे शिफ्ट दबाएंगे उसके बाद इसको दबाएंगे तो यह 2 ना हो करके अब द रेड हो जाएगा, क्योंकि यह चिन्ह है। तो यहीं पर वो बोल रहा है चिन्ह को दिखाने का काम आता है किसका, शिफ्ट का, ठीक। अब कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल की, ठीक। इतना तक ही लिखा होता है, या MS ऑफिस में ज़्यादा यूज होता है, इसे आगे हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अल्ट, ये इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। अल्टरनेटिव की होता है, या हर वो कार्य करता है जो माउस करता है, यानी जब हम कीबोर्ड से ऑपरेट करेंगे कंप्यूटर को तब अल्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, ठीक। एक चीज़ जो नोट करना है, कई बार पूछ लेता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो डाटा कुछ सेकंड के लिए यानी हमें पेस्ट करने के बीच में उस समय वह कहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक। हम तो ऐसे में यह जो होता है डाटा वो क्लिपबोर्ड में स्टोर, यह एक प्रकार का रजिस्टर होता है क्लिपबोर्ड, ठीक। या टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं। यदि सिस्टम हैंग हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन को दबाएंगे तो टास्क मैनेजर खुल जाता है। टास्क मैनेजर में ही होता है कि हमें करना है, रीसेट मारना है या इस विंडो को छोड़ना है, इस ऑप्शन खुल के आता है, ठीक। जो मैं बता रहा हूँ अभी अभी शॉर्टकट की बता रहा हूँ जो अभी इम्पोर्टेंट है, आगे तो और भी बात करने वाले हैं। कंट्रोल टी, जब कंट्रोल टी दबाते हैं तो ओपन न्यू टैब आता है, और अल्ट प्लस टैब दबाने पर स्विच ऑन विंडो होता है, ठीक। अल्ट प्लस बैक स्पेस दबाने पर अंडू होता है, और इसे एक और माध्यम से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड दबा के, ठीक। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाने से रीडू होता है। इसका एक और ऑप्शन है जिससे हम कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस वाई से हो जाता है। थैंक यू, आज के लिए क्लास इतना ही।